ये आंदोलन बिहार जाएगा। बिहार में मत पत्र द्वारा चुनाव हो, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाके मत पत्र वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है। ब्रिंग बैक बैलेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये हमने कंटेम्प्ट कहा कि हमें आपने जो वीडियोग्राफी नहीं दी है, लीड करें राहुल गांधी जी करें, लीड करें खड़गे जी करें, लीड करें इनसे भी पहले मायावती जी करें, लीड करें अखिलेश यादव जी करें, ममता बनर्जी साहिबा करें, स्टालिन साहब करें, और अभी तो तेजस्वी यादव साहब करें, लालू यादव जी करें, और जो सीपीआई के लीडर हैं वो लोग करें लीड। हम लोग तो पीछे कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहेंगे। अगर ये शुरू रहती स्कीम तो घर घर जूता मिलता। विड्रॉ इसीलिए कर ली कि घर घर जूता नहीं, घरों में घुस के जूते मिलते। महिलाएं घरों में घुस के मारती बीजेपी और आरएसएस के पुरुष कार्यकर्ताओं को। एकदम मजबूती से शुरू कर रहे हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार में आरजेडी है, सीपीएम है, कांग्रेस है। सबसे मैं कह रहा हूँ स्लीपर सेल को दूर भगाओ और हमारे साथ आंदोलन में आओ। हम लोग 14 जून 2025 को 11 बजे सुबह जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, ताकि हम लोग बड़ी संख्या में, मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त जो देशभक्त है, हम लोगों के पास ना किसी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, ना हम लोगों के पास धन है, हम लोगों के पास बाबा साहब का संविधान है, उनके दिए हुए एक वोट की ताकत है जो हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लोगों के पास आपका, जनता का, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों का साथ है। आप लोगों को खुद चल के आना पड़ेगा। ये आंदोलन आपका है, सबको आना पड़ेगा, सब वेलकम है। कोई किसी भी पार्टी का हो, आए और इस आंदोलन में सहयोग करे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के इस आंदोलन में सहयोग करे। अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते थे, हमने इंतज़ार कर लिया। 14 जून 11 बजे सुबह जंतर मंतर, और उसके बाद ये आंदोलन बिहार जाएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि बिहार में मत पत्र द्वारा चुनाव हो। कितनी कैंपेनिंग कर लें तेजस्वी यादव साहब, लालू यादव साहब, सीपीएम, सीपीआई, जितनी कैंपेनिंग कर लें, जितनी राजनीतिक गठजोड़ बना लें, कांग्रेस कर ले, वोट ही तो मिल जाएंगे। वोट तो जनता आपको अभी भी दे रही है, वोट गिने नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको इस आंदोलन में सहयोग करना पड़ेगा। हम 14 तारीख को पहले जंतर मंतर, उसके बाद पटना में बड़ा प्रोग्राम होगा एक, और उसके बाद बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाके मत पत्र वापस लाने के लिए आंदोलन शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। अब हम जनता के हवाले हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सारे कार्यकर्ता आपके हवाले हैं। आप लोग आइए और ब्रिंग बैक बैलेट, यानी कि मत पत्र वापस लाने का जो आंदोलन है उसमें सहयोग कीजिए। अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं, अब यह आंदोलन मत पत्र द्वारा चुनाव शुरू कराकर ही रुकेगा। जो नहीं आएगा वो पूरी तरीके से देश की डेमोक्रेसी का, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का सच्चा सिपाही नहीं है। ये ऐलान करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। सब हमारे पुराने साथी, नए साथी, बिछड़े साथी, सब वेलकम हैं। निकालो अपने दिल से जो लेथार्जी आ गई है, डर आ गया कुछ लोगों के मन में, या कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ दूर करो, आलस दूर करो, डर दूर करो, लालच दूर करो, और आओ 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे। आंदोलन बिगुल बच चुका है। जब चुनाव आते हैं तभी आप मत पत्र लेकर आ जाते हैं सर, ऐसा कैसे होता है काम? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप हमारी निंदा करें ये भी वेलकम है। लेकिन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये आंदोलन रुकने के लिए जयराम रमेश साहब, क्योंकि अदालत से ही रोक लग गई थी ना, हमें अदालत से भी तो फैसले लेने अच्छे, तो अदालत से ही एक तरीके से हमारे सामने एक बहुत बड़ा जाल जयराम रमेश साहब जी ने बिछाया था, वो हमने दूर कर लिया। मैंने अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। उसके बाद हमने, ये नहीं है कि सिर्फ हम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई जीतने के लिए भी कार्रवाई कर चुके हैं। हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, और हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ भी, हर डिस्ट्रिक्ट के, ये हमने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया है। और हम जल्दी कंटेम्प्ट की पिटीशन भी डालने वाले हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। उनको वीडियोग्राफी देनी पड़ेगी। एक बार वीडियोग्राफी हमारे पास आ गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ दिखाऊंगा, जनता खुद, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का, जनता खुद बिहार की अब तो खुद इलाज करेगी कि इतनी बड़ी चोरी और डकैती तुम लोग कर रहे हो। ये हमने नोटिस दे दिया है हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, और जो सीईओ हैं हरियाणा के उनको भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी
ये हमने कंटेम्प्ट कहा कि हमें आपने जो वीडियोग्राफी नहीं दी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, अब हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने नोटिस दे दिया है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। तो आपकी बात फिर भी सही है और आपको हमारी निंदा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि हमने पूरी ताकत हर टाइम क्यों नहीं लगा के रखी। लेकिन मैंने आपको वजह बता दी, एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा जयराम रमेश साहब, 2 वजह थे। लेकिन हम जैसे ही इन दोनों चीज़ों से हम लोग आगे बढ़े, हमने फ़ौरन ये आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। जैसे आपने अभी कहा पुराने साथी, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, अब मेरा बर्थडे पार्टी तो है नहीं है। बर्थडे पार्टी होगी जब मैं दूंगा, अभी तो समय ही नहीं है। नहीं, लीड आप कर रहे हैं तो आप बात नहीं, मैं लीड नहीं कर, मैं बिल्कुल, मैंने पहले दिन से बोला है, जैसे ही बाकी सब लोग आ जाते हैं, मैं पहले भी सबसे पीछे हो जाता था, अब भी सबसे पीछे हो जाऊंगा। मुझे लीड करने की आवश्यकता है ही नहीं। लीड करें राहुल गांधी जी करें, लीड करें खड़गे जी करें, लीड करें इनसे भी पहले मायावती जी करें, लीड करें अखिलेश यादव जी करें, ममता बनर्जी साहिबा करें, स्टालिन साहब करें, और अभी तो तेजस्वी यादव साहब करें, लालू यादव जी करें, और जो CPI के लीडर हैं वो लोग करें लीड। हम लोग तो पीछे कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहेंगे, लेकिन आएँ तो सही। जो हमारे दूसरे जो प्रिय साथी हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, आएँ वही लीड करें। मैं पीछे हो जाऊंगा पहले की तरह, मुझे कोई वो नहीं है। मैं पहले कांग्रेस में भी रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी सामने आता ही नहीं था। तो मुझे तो मजबूरी में प्रेस की लाइमलाइट में आना पड़ रहा है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा और मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, ये मजबूरी में मुझे सामने आना पड़ता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे सभी साथी नए पुराने और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स आएँ और लीड करें। महमूद प्राचा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आके सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर हाँ पुलिस की लाठी चलेगी तो हम लोग आगे आ जाएंगे, ये भी ऐसा मत समझे कि हम इनको आगे करके पुलिस के सामने खड़ा कर देंगे। उस टाइम हम सबसे आगे रहेंगे। गोली चलेगी पुलिस की या लाठी चलेगी तो हम सबसे आगे रहेंगे। बीजेपी से ठाकर का आपने जिक्र किया, तो उस पे वो तो कह रही है AI का वीडियो ये फेक है। कौन सा? बीजेपी ठाकर जो हाईवे वाले कांड का अपना। नहीं, वो तो मैं चलिए फिर वो जो उनके 5 स्टार या 7 स्टार ऑफिस का उसका जो केस हुआ है, ब्रिजभूषण शरण सिंह 200 कारों की रैली निकाल रहे हैं, वो बच्ची को डरा धमका के उससे विड्रॉ करके केस ख़त्म करा लिया। कितने केस गिनवाऊँ मैं आपको, किस किस के गिनवाऊँ? खुद कपिल मिश्रा जी जिसके खिलाफ अभी FIR हुई थी, सब लोगों ने मिलकर स्टे करा ली, उन्होंने खुद असेंबली में खड़े होकर मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में क्या बोला था, महिलाओं के बारे में। कौन सा ऐसा नेता है इनका जो इन सब गतिविधियों में लिप्त नहीं है? और लोग जो महिलाएं जूते लेके क्यों, अगर कोई और व्यक्ति ऐसी बात करता ना तो फिर भी वो भाई की नज़र से देखती कि भाई पति के बिहाफ पे भाई देने आ रहा है सिंदूर। इनको किस नज़र से देखा महिलाओं ने, जूते हाथ में क्यों ले लिए? ठाकर कह रहा मुझे फंसाया गया। नहीं, अभी तो वो कानून से पता लग जाएगा ना। फंसाया तो मोदी जी को भी गया था, कपिल मिश्रा जी भी तो फंसा रहे थे। जमानत तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल ही नहीं जाना पड़ा, इसको जानबूझ के बरी कराया है। पूरी उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड की सरकार है, केस ठीक से थोड़ी लड़ा है। ये जो बच्ची थी उसको, जिसके माता पिता रो रहे हैं, सरकार ने मिलके केस हल्का करके ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस हल्का करके, कुलदीप सिंह सेंगर का केस तो मैं ही कर रहा हूँ ना, उसके विक्टिम्स का। पूरी सरकार, CBI, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उल्टी लटकी हुई है। मतलब पूरी ताकत लगा रहे हैं किसी प्रकार से उस बच्ची की और उसके परिवार की सुरक्षा वापस करा लें। उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुम केस विड्रॉ कर लो। उसके पूरे परिवार को मार दिया। ये बरी तो होने के लिए है ही ना, सारे सब चीज़ें तो तैयार हैं। हाथरस की बच्ची के लिए क्या किया, वहाँ भी तो बीजेपी वालों के तार थे ना। कौन थे अफसर वो जिन्होंने बच्ची की लाश जलाई? उसके ऊपर भी तो दबाव बना रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसको भी तो केस कमजोरी से, और उनको इतनी घटिया काम किया है कि बीजेपी ने अपना वकील तक दे दिया हाथरस की बच्ची के लिए तो। और वो तुरंत जैसे ही वो केस हरवाया उस वकील ने, भाग के वो बीजेपी में ज्वाइन हो गई। ये तो हालत है इनकी बात करते हो आप। सर, नई स्कीम है मोदी जी की, घर घर सिंदूर, तो क्या ये बिहार चुनाव के लिए लॉन्च किया गया है नई स्कीम? घर घर जूता, कर लिया उन्होंने यार बीजेपी। अगर ये शुरू रहती स्कीम तो घर घर जूता मिलता। स्कीम थी, लेकिन इतने समझदार हैं ये, विड्रॉ इसीलिए कर ली कि घर घर जूता नहीं, घरों में घुस के जूते मिलते। महिलाएं घरों में घुस के मारती बीजेपी और RSS के पुरुष कार्यकर्ताओं को, इसलिए विड्रॉ कर लिया वो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।